यादव ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया और आरोप हमेशा से लगते रहे कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। उन पर भी इस पे ऐसे आरोप लगते रहे हैं और अब उनके साथ साथ उनकी सरकार के मंत्री भी लगातार धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब वो भी इसे सीधे सीधे कह रहे हैं कि आबादी के हिसाब से यानी हिस्सेदारी के हिसाब से ही भागीदारी होनी चाहिए और यही रट हमेशा से राहुल गांधी भी लगाते रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की सरकार के मंत्री ने कहा क्या है, जरा इस रिपोर्ट में देख लीजिए। ममता के मंत्री का बयान, दिल्ली तक सियासी घमासान। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का दांव, सियासत का नया अध्याय। किस धर्म की कितनी आबादी, अब इस पर भी सियासत होगी। मुस्लिमों को लेकर अक्सर ही नेताओं की ओर से बयानबाजी की जाती रही है। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री ने ऐसी बात कही जिससे बंगाल की राजनीति में बवाल मचा है। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं कुछ भी होता है तो मोमबत्ती भी छील करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। ममता के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा है कि मुसलमानों को उस पोजीशन को हासिल करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। फरहाद हाकिम के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अपनी आबादी बढ़ाने के लिए वो रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का और जो घुसपैठी है उनका एक प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं। खुलेआम सरेआम कह रहे हैं कि हम एक कम्युनिटी का इस प्रकार से जो है पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करेंगे ताकि मेजॉरिटी बन जाए। ये डेंजरस ट्रेंड है। टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर है, ये इसका सीधा सीधा प्रमाण है। आबादी को लेकर दिया गया बयान अब सियासी सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी इस बयान को लेकर हमलावर नजर आ रही है तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। चाहे वो अवैध घुसपैठियों का मामला हो या रोहिंग्याओं का मामला हो या ऐसे कोई भी वर्ग हो, पश्चिम बंगाल की सरकार उनको आश्रय देती है। इसलिए कोई ताज्जुब नहीं है कि यदि टीएमसी के नेता मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सुश्री ममता बनर्जी को ये सोचना चाहिए और इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, इस बात को तय करना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? तालीम अगर हमारे साथ है, यानी एजुकेशन हमारे साथ में है, तो हम मजबूत हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे। इसमें कौन सी गलत बात है? वहाँ 33% की बात कही, बाकी 17% की बात कही, तो कौन सी इसमें कंट्रोवर्सी है, विवाद है, बताएं। मुझे तो नहीं लगता है। तो क्या इन सब के दम पर दीदी के मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं? वहीं अगर बंगाल में मुस्लिम फैक्टर पर नजर डालें तो राज्य में 27.1% मुस्लिम आबादी है। 42 लोकसभा सीटों पर 13 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। 7 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम बहुसंख्यक, विधानसभा की 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक। टीएमसी को 75% मुस्लिम मतदाताओं का वोट। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल्य इलाकों की बात करें तो मुर्शिदाबाद में 66.8% मुस्लिम आबादी है। मालदा में 51.27% मुस्लिम आबादी है। उत्तर दिनाजपुर में 49.92% मुस्लिम आबादी है।
बीरभूम में 37.06% मुस्लिम आबादी है। दक्षिण 24 परगना में 35.57% मुस्लिम आबादी है और उत्तर 24 परगना में 30% मुस्लिम आबादी है। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोटरों की भागीदारी ज्यादा तो हो, लेकिन देश में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, इसके लिए चुनाव बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक आबादी से तय होगा। क्योंकि दीदी के मंत्री के बयान ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी खलबली मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार से पकड़वा विवाह का एक मामला सामने आया है। अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि ये शब्द तो बड़ा पुराना है, बिहार में बहुत पहले ऐसे मामले सामने आया करते थे, लेकिन बता दें कि एक रिपोर्ट में सामने आया है कि साल 2024 में, जो साल खत्म होने वाला है, इसी साल बिहार में सबसे ज्यादा पकड़वा विवाह के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और अभी जो मामला सामने आया है उसमें क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बैकग्राउंड में शंख बज रहा है, दनादन कुटाई भी जारी है, थप्पड़ पर थप्पड़ बरस रहा है, पिटने वाला भी रो रहा है और पिटाई करने वाला भी रो रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है, हम बताते हैं कि क्या चल रहा है। पकड़वा विवाह, जी हाँ, सही सुना आप, पकड़वा ब्याह। बिहार में एक बार फिर लड़की वालों के निशाने पर आ गए बीपीएससी पास शिक्षक, जिनको पकड़कर पहले तो मन भर जमकर कूटा गया और फिर लड़की से जबरन शादी करा दी गई। पकड़िए, दीजिए दुर्वास कर दीजिए सब कुछ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि ओम नमो सौभाग्यवती सर्व शांति शांति। बोले कालू बाबा की। तो देखा आपने मास्टर साहब को पकड़कर किस तरह से शादी करवाई गई। वीडियो वायरल हुआ तो एक बार फिर बिहार में पकड़वा विवाह की चर्चा तेज हो गई। दोनों 4 साल से बात करते। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लड़की ने मुंह खोला और अपने बयानों से बम बारूद फोड़ दिया। लड़की का कहना था लड़के के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, लड़के से कोई पकड़वा विवाह नहीं करवाया गया है, वो पहले से उसे जानती थी, दोनों के बीच पहले से कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन नौकरी लगने के बाद लड़का शादी से इनकार करने लगा तो घर वालों ने पकड़कर शादी करवा दी। हम दोनों 4 साल से बात करते थे और क्या बोला जाता है, होटल उटल जाते थे, छोटा मोटा ऐसे नाश्ता पानी करते थे। उसके बाद क्या बोला जाता है, शादी के लालच में देके बोलता था शादी करेंगे, फैमिली मनाएंगे, ऐसे ऐसे करके वो शादी से इनकार कर रहा था। जब वहाँ सारा लोग पकड़ा ना तो शादी से इनकार करता। हम इस लड़की को स्कूल पर पकड़ा था, स्कूल पर आप दोनों को पकड़ा था तब शादी से इनकार किया? जी हाँ, स्कूल पे पकड़ा तो शादी से इनकार कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित शिक्षक का कहना है कि उसे जबरन रोका गया, उसे गोली बंदूक का डर दिखाया गया, उसे गाड़ी में जबरन बैठाकर कुछ लोग ले गए और फिर पकड़कर उसकी वहां शादी करवा दी गई। मास्टर साहब का कहना है कि उसका इस लड़की से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। मास्टर साहब ने सभी आरोपों को गलत बताया है। इस मामले पर डीएसपी रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष के लिखित शिकायत पर मामले पर जांच की जा रही है। तो पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। अब देखना होगा जांच के बाद असल बात क्या निकलकर सामने आती है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूल्हे राजा पर लोग तरस भी खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीएसएफ ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नापाक साजिश को नाकाम किया है। ड्रोन वाले साजिश को नाकाम किया है। दरअसल एक बार फिर बीएसएफ को भारतीय सीमा